ओके, 5 मिनट्स तो हो गए हैं। सुमन, आपने प्रेजेंट डाल दिया ना चैट बॉक्स में? यस सर। ओके ठीक है। अब मुझे लगता है शायद पता नहीं कोई आएगा कि नहीं। अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास। 5 मिनट्स हो गए हैं। सर अभी मतलब 5 मिनट और वेट कर लेते क्योंकि बच्चे थोड़ा लेट ही आ रहे थे। अभी हमने 2 क्लासेस ज्वाइन की थी ना, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर की, ओके ओके तो ओके, सब थोड़ा लेट ही आ रहे थे। चलिए ठीक है। मैं फिलहाल शुरू क्लास शुरू करता हूँ। जी सर। क्लास क्लास नहीं, इंट्रो शुरू करते हैं फिलहाल। सुमन, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ओके। ओके सुमन, तो हमारा ये जो एमए फर्स्ट सेम के आपकी क्लासेस शुरू हो गई हैं कल से शायद। तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड आपने शायद पढ़ा होगा, उसकी एक आध क्लास। तो आज जो मेरा पेपर है, एक मिनट। ओके, ये रीनेम कीजिए आप। जो अभी जुड़े हैं, ये कौन कौन है? ये अपना रीनेम कीजिए, जिस ये डिवाइस का नाम CD5GNJ। अपना रीनेम कीजिए, नेम नेम से ज्वाइन कीजिए। शायद कनेक्ट भी नहीं हो पाया अभी। इनका ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। इनको ऑडियो कनेक्ट नहीं करना आ रहा है जो। हर्षिता चिमवाल। ओके, ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा है इनका। हर्षिता, अपना ऑडियो कनेक्ट कीजिए। वॉइस भी तो नहीं जा रही। ओके सर, गॉट इट।
ओके। ठीक है। तो हर्षिता एंड सुमन, मेरी वॉइस आपको क्लियर सुनाई दे रही है? यस सर। यस। ओके। हर्षिता, चैट बॉक्स में आप प्रेजेंट डाल दीजिएगा अपनी। हर्षिता, चैट बॉक्स में अपना प्रेजेंट डाल दीजिएगा। ओके, ठीक। ठीक है। अब तो हर्षिता एंड सुमन, आपने आपकी क्लास जो है शुरू हो चुकी है कल से शायद, और आपने फर्स्ट एंड सेकंड पेपर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा। आज आपके एमए फर्स्ट सेम पेपर थर्ड जो मेरे पास है, उसका आज हम शुरू करने वाले हैं। और पेपर थर्ड है आपका, और पेपर थर्ड का नाम है साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स। कई बार न्यू स्टूडेंट्स ऐसा होता है, उनको पेपर 1 2 3 याद होता है, लेकिन पेपर का नाम याद नहीं होता है। तो आपका जो पेपर थर्ड है उसका नाम है साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स, मनोवैज्ञानिक सांख्यिकी। ओके। यस सर। हम्म। तो मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। माई सेल्फ विवेक आर्या, and I am the guest lecturer of psychology department here, SSGU Almora. And my qualifications: MA Psychology B.Ed, and I pursuing my PhD from Kumaon University Nainital, and also I qualified UGC NET. Then तो सुमन, आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आपने अपने बारे में और थोड़ा अपनी स्टडी आपने कहाँ से की है उसके बारे में। Sir, my name is Suman Joshi, and I am complete my BSc in SSG New Campus in Almora. ओके, तो आपने बीएससी कर रखी है? Yes, sir. ओके, तो बीएससी में साइकोलॉजी था या फिर मतलब साइंस साइड के, साइंस स्ट्रीम के थे सब्जेक्ट? मेरी जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री थी। ओके, जेडबीसी थी, ठीक है। तो आपने एमएससी से आगे क्यों परस्यू नहीं किया? सर, हमें मेडिकल लाइन में ज्यादा इंटरेस्ट था, तो बट फिर हमें मतलब इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। हम पहले ओके। सोच तो यही रहे थे, हमने इस पे पहले हम्म। बीए डाला था, बट उसके बाद फिर हमें वो होता है ना कि हाँ सुन लिया, चलो ये कर लेते हैं, तो हाँ फिर दो मम्मी हाँ लोगों ने कहा हाँ, कि आप फोर्स थी। आपका कहना सही है, क्योंकि देखिए ग्रेजुएशन में सबसे मेनली ये होता है कि एम डिसाइड नहीं होता है, कंफ्यूशंस होते हैं, एज ऐसी होती है, एंड बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं। तो उस वजह से बस अगर किसी स्टूडेंट को अगर कोई गाइडेंस सही मिलता है तभी जाके वो एक सही उस पर पहुंचता है। मतलब मोस्टली देखा जाए तो उस एज में बच्चों को गाइडेंस सही नहीं मिल पाता है, तो उस वजह से ऐसा हो जाता है। और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि बीएससी साइकोलॉजी से भी आप बीएससी कर सकते हैं, ठीक है। वो किन्हीं किन्हीं कॉलेजों में ही अवेलेबल होता है, मतलब मोस्टली प्राइवेट कॉलेजेस में, जो जिन्हें हम बोलते हैं बीएससी ऑनर्स या साइकोलॉजी से। शायद ग्राफिक इरा कॉलेज है, वहाँ से शायद बीएससी वो लोग कराते होंगे। मतलब मोस्टली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस हैं जो बीएससी इन साइकोलॉजी कराते हैं, ठीक है। कोई नहीं है। तो अभी जब आपने एमए साइकोलॉजी लिया, तो ये किसी के कहने पर लिया या अपने इंटरेस्ट से लिया आपने? सर, हमने अपने इंटरेस्ट से लिया। ओके, ठीक है। तो आपको तो फिर दिक्कत आने आएगी या आप हैंडल कर लोगे? सर, बस थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, हो जाएगा हैंडल। हाँ हाँ, हो तो जाएगा, लेकिन ऐसा होता है ना कि अगर आप बीए करके आते साइकोलॉजी से तो बेसिक थोड़ा वो होता। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा आप हो सके तो यूजी का सिलेबस भी आप जो है एक तरफ से, ठीक है, एक देखते रहना कि यूजी का सिलेबस क्या, मतलब बीए साइकोलॉजी का सिलेबस क्या था। और मैं तो कहूँगा कि एनसीईआरटी इंटर की जो क्लास 11 क्लास 12 की आप एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे तो आपके बेसिक क्लियर्स हो जाएंगे, ठीक है।
हाँ, क्लास Yes. 11 क्लास 12 की एनसीईआरटी की साइकोलॉजी की, अगर इंग्लिश में लेना चाहे तो इंग्लिश, हिंदी में लेना चाहे तो हिंदी में, उनको पढ़ना आप शुरू कीजिए धीरे धीरे, तो आपके बेसिक्स जो हैं वो स्ट्रांग होंगे और आपको फिर एमए में उसकी हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप अभी बिल्कुल आपका नया स्ट्रीम है। एंड कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. ठीक है सुमन, अब नेक्स्ट हर्षिता से पूछते हैं। हर्षिता, इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को। Sir, myself Harshita Chimwal, ओके and I have completed my BA from SSJ University, Almora. ओके, आप इसी डिपार्टमेंट से? Yes, sir. ओके, तो सब मतलब आप यहाँ के टीचर्स को फिर जानते होंगे अच्छे से? हाँ जी सर, अच्छे से बिल्कुल सभी ओके को जानती हूँ। ठीक है, ओके ओके। हर्षिता, तो आपका तो पहले से डिसाइडेड होगा इसी फील्ड में आने का, साइकोलॉजी में? सर डिसाइडेड नहीं था, 12 तक था कि मेडिकल लाइन में जाना है। ओके देन फिर ऐसे ही किसी के कहने पे बीए ले लिया, मतलब अंकल के हम्म। कहने पे। देन बीए के बाद इंटरेस्ट है कि साइकोलॉजी हर्षिता, से आपकी वॉइस बहुत कट रही है हर्षिता। में हर्षिता हर्षिता करना है आगे। हर्षिता हेलो हर्षिता। सर के मैंने अपने बीए नोट्स हेलो हेलो हर्षिता, नोट्स तो मैं एकदम। कह सकती हूँ कि दे दूंगी करके। हेलो हाँ जी हर्षिता। सर। हाँ, आपकी वॉइस बहुत कट रही थी और यहाँ नेटवर्क भी बड़ा हो रहा था, ठीक है। हाँ तो तो नेटवर्क इश्यूज है सर, हाँ। हाँ, तो वही है कि हर्षिता, आपका मतलब आपका भी पहले से प्री डिसाइडेड नहीं था? नहीं सर, मतलब साइकोलॉजी तो एज प्री डिसाइड तो नहीं था कि साइकोलॉजी से कुछ करना है, पर जब तो बीए के बाद लाइक हम्म। इसमें थोड़ा इंटरेस्ट हाँ था, हाँ। तो इसलिए मेरे को साइकोलॉजी से एमए की सोची। ओ हाँ हाँ, ठीक, क्योंकि मेरा भी ऐसे ही पहले था, मतलब मैंने साइकोलॉजी इसलिए ले लिया था कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था और थोड़ा मतलब इंटरेस्ट था उसमें। मैं भी मोस्टली जो सीरियस हुआ था वो बीए थर्ड ईयर से मैं थोड़ा इसके प्रति हुआ था, फिर उसके बाद मैंने एमए किया था साइकोलॉजी में। तो ठीक है, इंट्रोडक्शन। अभी शायद आप दो ही स्टूडेंट हैं, ओके। और अभी शायद ग्रुप में मेरे ख्याल है चार ही स्टूडेंट होंगे, और वो अभी शायद जुड़े नहीं है ग्रुप से। तो अगर वो आपके हाँ जी कांटेक्ट में सर। हो, हाँ, अगर वो आपके कांटेक्ट में होंगे और अदर स्टूडेंट, तो उनसे बोलिएगा कि क्लासेस धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। और मेरी क्लास में आपको, मेरी हर हर क्लास पीपीटी से होती है, और मैं पीपीटी शेयर करके आपको पढ़ाता हूँ, तो उसमें थोड़ा आपको इंटरेस्टेड भी लगेगा, और आपको जो जो नोट्स हैं वो भी अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप और स्टूडेंट से भी बोल लीजिएगा कि क्लास अटेंड करेंगे अभी। एक मिनट, ओके सर। अभी कोई और ज्वाइन हुआ है। अह, ये अपने आप को रीनेम कीजिए, अभी इनका ऑडियो कनेक्ट। इनका ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ है।
लॉग आउट हो गए। ठीक है, तो सुमन एंड हर्षिता, वो अभी कोई ज्वाइंट हुआ था, लॉग आउट कर गया है। ठीक है, तो आप दोनों और अदर स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में आएंगे तो उनसे बोलिएगा क्लास अटेंड करने के लिए धीरे धीरे। आई होप कि आपको मेरी क्लास अच्छे से समझ में आएगी, और हम एक जो थ्रू पीपीटी पढ़ेंगे तो आपको नोट्स भी अवेलेबल होंगे और काफ़ी कुछ चीज़ें होंगी। ठीक है, तो आज का हम शुरू करते हैं। तो सुमन तो पहले जुड़ चुकी थी। हर्षिता, ये हमारा पेपर थर्ड है, और पेपर थर्ड का नाम है साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स। हिंदी में इसको बोलते हैं मनोवैज्ञानिक सांख्यिकी। ठीक है। पूजा। ओके सर। ओके, अभी पूजा एंटर्ड हो गई। पूजा अपना ऑडियो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। मुझे लगता है ये पूजा कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अपना ऑडियो। हम फिलहाल शुरू करते हैं क्लास। ठीक है, तो हर्षिता, ये पेपर थर्ड है साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स, एंड हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, जो आपने अगर सिलेबस देखा होगा, आपके ग्रुप में सिलेबस सेंड है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो अगर कोई स्टूडेंट, सुमन या हर्षिता, आप बताना चाहें कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, तो आप बता सकते हैं। पूजा, अपना ऑडियो कनेक्ट, इनका ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ है अभी। सर पूजा और कैल को कोई प्रॉब्लम आ रही है ऑडियो कनेक्ट करने में? हाँ, ये और वो हेडफोन वाला वो इन्होंने। allow करना है, तो इस वजह से अलाउ करना जरूरी हो रहा है उस पे। इनको मैंने मैसेज भी डाल दिया है, लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं। हेडफोन वाला टैब इनके दबाना पड़ेगा इनको, तब जाके होगा। ठीक है, तो बाकी वो है ही। तो आप दोनों में से कोई अगर बताना चाहे, सुमन अर्शिता, की केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है। हो गया। पूजा। यस हेलो। सर। हाँ, आपको मेरी वॉइस सुनाई दे रही है? यस सर, सुनाई ओ, दे रही। ओके, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? यस सर। ओके, तो आप ऐसा कीजिएगा, चैट बॉक्स में आप प्रेजेंट डाल दीजिए। ओके सर। चैट बॉक्स में प्रेजेंट डाल दीजिएगा।
ओके, ठीक है पूजा, तो आप अपना इंट्रो दे दीजिए अपने बारे में थोड़ा शॉर्ट में, बाकी आप काफ़ी लेट ज्वाइन हुई हैं। सर बिजी थे ना, इसलिए पता नहीं चला। कोई नहीं, वैसे आप अपना थोड़ा इंट्रो दे दीजिए। आप कहाँ रहते हैं और आपने कहाँ से स्टडी करी है? सर मैंने एसएसजी कैंपस से ग्रेजुएशन किया। ओके, तो बीए साइकोलॉजी से किया आपने? हाँ सर, बीए साइकोलॉजी से किया। ओके ठीक है, मतलब आप पहले से पढ़े हुए साइकोलॉजी। यस सर। ओके ठीक है, तो पूजा आपने लेट ज्वाइन किया है, और तो मैं आपको बता दूं, ये जो मेरा पेपर है ये पेपर थर्ड है, जिसका नाम है साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स, एंड आप जो है इसमें मनोवैज्ञानिक सांख्यिकी इसको बोलते हैं हिंदी में। एंड मेरा नाम विवेक आर्य है, मैं गेस्ट लेक्चरर हूँ, एंड मैं आपका पेपर थर्ड पढ़ाने वाला हूँ। ओके, तो आज का टॉपिक हमने शुरू कर दिया है। जो आज का टॉपिक हमारा है वो है, हमारा टॉपिक आज का है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। ठीक है, तो आप लोगों में से कोई बताना चाहे अगर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है तो आप बता सकते हैं, चाहे यस कुछ, सर। हाँ, कुछ भी आपके मन में आ रहा हो तो आप बता सकते हैं क्या होती है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। सर नेटवर्क इशू हो रहा था, ओके आवाज सही से नहीं आ रही। ओके, अब आ रही है वॉइस सही? यस सर। ओके, तो पूजा आपको पता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है? कुछ भी आप बता सकते हैं अगर आपको कुछ भी। जी सर पता नहीं। हाँ, तो ठीक है पूजा, कोई बात नहीं, चलो बताएंगे। आप अपना माइक ऑन ऑफ कर लीजिए पूजा, ठीक है, म्यूट कर लीजिए, बाकी जब आपसे बोला जाएगा तो आप माइक ऑन कर लीजिएगा। यस ओके ठीक है, तो ओके सर। ओके ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होता है? तो सेंट्रल टेंडेंसी रिफर्स टू द न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, ध्यान से समझेंगे तो पूरा समझ में आएगा आपको। सेंट्रल टेंडेंसी रिफर्स टू द न्यूमेरिकल वैल्यू, एक संख्यात्मक मान है, ठीक है, दैट मोस्ट रिप्रेजेंट्स द ऑब्टेन डाटा। ठीक है, जो हमारा जो प्राप्तांक डाटा है उसका प्रतिनिधित्व करता है, दैट इज, जो कि द वैल्यू दैट अकर्स रिपीटेडली इन अ गिवन सेट ऑफ डाटा, जो हमारे आंकड़ों में एक ठीक है, तो सेंटर टेंडेंसीज रिफर्स टू द न्यूमेरिकल वैल्यू दैट मोस्ट रिप्रेजेंट्स द ऑब्टेन डाटा, दैट इज द वैल्यू दैट अकर्स रिपीटेडली इन गिवन सेट ऑफ डाटा। इसका मतलब यह हुआ कि केंद्रीय प्रवृत्ति जो है वो एक ऐसा संख्यात्मक मान, ठीक है, इसका मतलब होता है एक ऐसा संख्यात्मक मान जो जो हमारे आंकड़े हैं, प्राप्त आंकड़े हैं, उसका प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है, जो कि प्राप्त, जो कि आंकड़ों का जो हमें पास वो है, डाटा सेट है, एक सेट है डाटे का, उसमें बार बार उसका जो है रिपीट होता है। जो एक आंकड़ों का जो है समूह है उसमें बार बार वो है संख्या जो आती है। ठीक है, तो बेसिकली केंद्र प्रवृत्ति का
तात्पर्य यह उस संख्यात्मक माप से है, उस न्यूमेरिकल वैल्यू से है जो कि जो हमारे प्राप्त आंकड़े हैं उसका सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करता है, और जो मान, और ये वह मान है जो कि दिए गए जो हमारे आंकड़े हैं उसमें बार बार आता है। ठीक है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है जो है वो एक ऐसा संख्यात्मक मान है जो हमारे प्राप्त अंक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है और जो कि हमारे दिए गए आंकड़ों में बार बार आता है जो। ओके, नेक्स्ट है इट्स हेल्प्स इन कंपैरेटिव स्टडी टू और मोर ग्रुप्स ऑफ डाटा। यह सहायता करता है किसमें? तुलनात्मक अध्ययन में। किसका तुलनात्मक अध्ययन? जब दो या दो से अधिक आंकड़ों का समूह हमें प्राप्त हो, अभी हो गए। प्लीज रीनेम कीजिए अपने आप को, या कौन है अभी आपका ऑडियो कनेक्ट हुआ है? कुलयुंग, किस नाम से आपने कनेक्ट किया? अपना नाम बताइए और अपना रीनेम कीजिए अपने डिवाइस को। हेलो, हाँ जी, हेलो, कौन? Sir, my name is Kelyong Munyo. ओके, अच्छा, आपका ये आपका ही नाम है? इट इज योर नेम? You can call me Kel for short. ओके ओके, वेयर आर यू फ्रॉम? So I'm from Nagaland. ओके, ठीक है, तो प्लीज कैल, प्लीज पुट योर प्रेजेंट इन चैट बॉक्स। Okay, sir. In chat box put your present, and then we will start. Sir, did you mean my name or? ना, only present डाल दीजिए आप आपका, you only put your present on chat box. Okay, okay, sir. Your name is automatically is in there, so only put your present on chat box. Okay, thank you. तो कैल, okay, तो कैल, today's we okay. Cal, we are study today paper third, that is called psychological statistics. In your group, the syllabus is syllabus is sent, and there is it is I teach your paper third, that is named psychological statistics, and myself Vivek Arya, and I am guest lecturer of psychology department in your university. So today we are discuss about the today's topic is measures of central tendencies. ओके, हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, अगर आप हिंदी समझ पाते हैं तो। ठीक है, तो हम इसी टुडे वी आर डिस्कस अबाउट इट। तो फर्स्ट, सेंट्रल टेंडेंसी refers to the numerical value that most represent the obtained data, that is the value that occurs repeatedly in a given set of data. Okay, तो Kel, do you know English? Yes, sir. ओके, थैंक यू। ठीक है, तो और अदर स्टूडेंट्स को मैं हिंदी में भी डिस्क्राइब करूंगा, और कैल के लिए ठीक ही हो गया है, वो इंग्लिश में अपना उनको समझ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंडली इज इट्स हेल्प्स इन कंपैरेटिव स्टडी टू और मोर ग्रुप्स ऑफ डाटा। इसकी सहायता से हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं जब दो या दो से हमारे पास समूह के अधिक, दो या दो से समूह के आंकड़े हमें प्राप्त, उनमें हम तुलनात्मक अध्ययन भी इसकी सहायता से कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इसके एग्जांपल्स क्या क्या है ये आपने पढ़ा होगा। अगर मैं बात करता मीन, मीडियन और मोड, ठीक है, तब आपको पता चल जाता है कि यार सेंट्रल टेंडेंसीज ऑफ मेजर्स ऑफ सर्टेन टेंडेंसीज क्या होती हैं। आपने मीन, मीडियन, मोड ये पहले भी अगर बीए में पढ़ा होगा, मीन, मीडियन और मोड क्या होता है, तो यही जो होती हैं वो सेंट्रल टेंडेंसीज होती हैं। तो firstly we described about the central tendencies क्या होती हैं। central tendency refer to the numerical value that most represent the obtained data, that is the value that occurs repeatedly in a given set of data.
सेकेंडली इट्स हेल्प्स इन कंपैरेटिव स्टडी, इसकी सहायता से हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं जब हमारे पास 2 या 2 से अधिक आंकड़े दिए गए। ठीक है, इसका उदाहरण स्वरूप, इसके उदाहरण क्या क्या है साइंटिफिक टेंडेंसी के? मीन है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मध्यमान, मीडियन है जिसको हिंदी में बोलते हैं मध्यांक, और मोड है जिसे हिंदी में हम बोलते हैं बहुलक। ओके, पूजा सुमन क्लियर है? हर्षिता? यस सर। यस सर। ओके Yes, sir. ओके, कैन यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके ठीक है। नेक्स्ट, तो द फर्स्ट एग्जांपल दैट इज मीन। तो वी डिस्कस टुडे मीन। व्हाट इज मीन? माध्य क्या होता है? तो पूजा सुमन और अर्शिता अगर आप बताना चाहें कि मीन क्या होता है, मध्यमान क्या होता है, तो आप बता सकते हैं। कैल यू ऑल्सो, इफ यू वांट टू आंसर व्हाट इज मीन, यू कैन आंसर। आप whatever you whatever you understand about mean or study previous in your classes, you can tell what is mean. पूजा सुमन और हर्षिता, आप भी अगर मध्यमान के बारे में कुछ भी जानते हो, चाहे आप गलत ही जानते हो, आप बता सकते हैं। सर टोटल अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू मीन। ओके ठीक है, तो हर्षिता मैं को, ऐसे- हाँ हाँ, हर्षिता को जो है सूत्र याद आ गया। ठीक है और ये बहुत अच्छी बात है, सूत्र याद होता है तो आप जो क्या नाम है इसको डिफाइन कर सकते हैं कि क्या नाम है, संख्याओं का योग विभाजित होता है किससे? कुल संख्या से। ठीक है, तो आपको सूत्र याद रहा तो आपने बता दिया। ठीक है, तो आज हम अभी इसको पढ़ते हैं, क्या है इसमें मध्यमान। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अरिथमेटिक एवरेज। ठीक है, मीन को हम जो है इसका दूसरा नाम अरिथमेटिक एवरेज कहते हैं। इसका मतलब होता है अंकगणितीय मध्यमान या माध्य। ठीक है, या औसत। ठीक है, इसके 2-3 औसत आए या मध्यमान का नाम आए या फिर माध्य आए तो हम इस वही एक ही चीज होती है। ठीक है, मीन कह सकते हैं, एवरेज कह सकते हैं, अरिथमेटिक एवरेज कह सकते हैं। दीज ऑल नेम आर सेम। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड अरिथमेटिक एवरेज। नेक्स्ट है, इट इज अ डेफिनेशन, व्हेन द डाटा ऑफ एनी वन ग्रुप इज एडेड एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, क्लियर हो गया? जब किसी डाटा के जो ग्रुप है उनको जोड़ा जाता है और ग्रुप संख्या, जो समूह की संख्या है, उससे डिवाइडेड किया जाता है, देन द अमाउंट ऑब्टेन्ड, जो हमें राशि प्राप्त होती है, इज कॉल्ड द मीन ऑफ द डाटा ऑफ दैट ग्रुप। उसको, उस राशि को हम माध्य कहते हैं या मध्यमान कहते हैं उस समूह के आंकड़ों। ठीक है, तो फिर से हम, व्हेन द डाटा ऑफ एनी वन ऑफ ग्रुप इज एडेड and divided by the number of group, then the amount obtained is called the mean of data of that group. ठीक है, तो जैसा हर्षिता ने बताया कि संख्याओं का योग को जब हम कुल संख्या से विभाजित करते हैं तो जो हमें राशि प्राप्त होती है उसे हम मध्यमान कहते हैं या आंकड़ों का मध्यमान कहते हैं। ठीक है, पूजा सुमन एंड हर्षिता क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, कैन यू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन? Yes, sir. ओके हाँ, तो नेक्स्ट जैसे देयर इज अ फॉर्मूला एंड यू कैन you particularly clear from that formula also. Next is the mean is related to each data in the group. ठीक है, जो मध्यमान होता है हमारा, जो हमें जो संख्या प्राप्त हुई है जोड़ के और उसको भाग करके, वो जो राशि होती है, जो मध्यमान होता है, वो ग्रुप के जो समूह का जो आंकड़े है वो हर आंकड़े से रिलेट करता होता है। द मीन इज रिलेटेड टू ईच डाटा इन द ग्रुप। जो हमारा मध्यमान हमें प्राप्त हुआ है वो प्रत्येक आंकड़े, समूह के आंकड़े से वो संबंधित होता है। नेक्स्ट है, इट इज स्टेबल नंबर। ये एक स्थिर संख्या है विच रिप्रेजेंट द होल ग्रुप, जो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करता है। किसी भी संख्याओं का कोई कोई आंकड़ों का समूह है, उसका हमने मध्यमान निकाल लिया तो फिर वो मध्यमान एक स्थिर संख्या हो जाती है जो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करती है। ओके, नेक्स्ट है,
ठीक है। नेक्स्ट है इट्स कैलकुलेशन इज इजी, इसका कैलकुलेशन या इसकी गणना करना आसान होता है। ठीक है। और आप किसी और मतलब अगर आगे हम इसका पढ़ेंगे तो उसकी कैलकुलेशन थोड़ी टफ होती है, लेकिन मीन का कैलकुलेशन निकालना बहुत आसान होता है। जैसा कि हर्षिता ने बताया कि संख्याओं का योग बट अपॉन कुल संख्या से हम भाग करके मध्यमान निकाल सकते। ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसके आगे चलते हैं। ठीक। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ मीन, जो अभी हर्षिता ने बताया उसको एक बार और हम क्लियर कर दे। वो हमने अभी जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ा था, लेकिन अब हम उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में देखेंगे। फॉर्मूला ऑफ मीन, अनऑर्डर्ड डाटा जब हमारे पर अव्यवस्थित आंकड़े हों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मैं इनको अभी आगे जब हमारी और क्लासेस होंगी इनके एक एक करके नोट्स या बनाऊंगा तो आपको क्लियर पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो फॉर्मूला ऑफ मीन, मध्यमान का सूत्र क्या होता है जब हमारे पास अव्यवस्थित आंकड़े, अनऑर्डर्ड डाटा क्या होता है। ठीक है। फॉर्मूला ऑफ मीन इज m इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन n। ठीक है। फॉर्मूला ऑफ मीन, मध्यमान का सूत्र होता है m इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन n। अब सिग्मा एक्स होता है सम ऑफ नंबर्स एंड n होता है टोटल नंबर्स। ओके, तो ये आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको हेल्प करेगा कि जो फॉर्मूला जब हमारे पास अव्यवस्थित आंकड़े, अनऑर्डर्ड डाटा की बात होगी जब, तब हमारे पास जो सूत्र होगा मध्यमान का वो सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है, जहाँ सिग्मा एक्स है सम ऑफ नंबर्स मतलब संख्याओं का योग, और एन इक्वल टू टोटल नंबर मतलब कुल कितनी संख्या है, उससे हम डिवाइड करेंगे तब हमें मीन प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है मीन ऑफ अनऑर्डर्ड डाटा। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाने वाला हूं कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है अनऑर्डर्ड डाटा का मीन। ओके, आप क्लियरली इसको देख लेंगे, बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि ऑब्टेन मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट इन मैथ। ठीक है, 10 विद्यार्थियों की ये नंबर्स हैं गणित विषय में। ठीक है, ये 17, 17, 22, 32, 26, 23, 25, 28, 18, 27, 22। ठीक है, ये हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स हैं 10 स्टूडेंट्स के इन मैथ सब्जेक्ट। ओके, अब हमें इसका मीन निकाल। ठीक है, तो अब इसका मीन कैसे निकालेंगे हम, फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला ऑफ मीन m इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन n। ओके, जब हमने इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रखी क्या आया, m इक्वल टू 17 प्लस 22 प्लस 32 प्लस 26 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 28 प्लस 18 प्लस 27 प्लस 22 अपॉन 10। मतलब सभी संख्याओं को हमने जोड़ दिया और उसको कुल संख्याएं कितनी थी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थी, तो हमने 10 से इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तब जाके अगर आप इसका टोटल करना चाहें तो बता सकते हैं क्या होगा टोटल। प्लीज सम ऑफ दीज नंबर्स ऑब्टेन मार्क्स, पूजा, सुमन, अर्शिता, कैल। प्लीज एडिशन दीज नंबर्स। पूजा, सुमन, हर्षिता, कैल, कैन यू ऐड these numbers? हेलो। 240 सर। ओके, हाँ, वेरी गुड कैल, आपने इसका जो द टोटल ऑफ द सम ऑफ दीज नंबर्स इज 240। ठीक है, तो m इक्वल टू हो गया 240 अपॉन 10। ठीक है, तो टोटल नंबर्स हमारे पास हो गया जो टोटल ऑफ द मार्क्स हो गया 240 एंड अपॉन 10, तो हमारा m क्या हो जाएगा, मीन इक्वल टू 24। ओके, ये होता है फॉर्मूला और ऐसे कैलकुलेट किया जाता है मीन ऑफ अनऑर्डर्ड डाटा जब हमारे पास अव्यवस्थित आंकड़े। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट किया जाता है मीन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी ये अगर आपके पास कोई बुक अवेलेबल है आप उसमें भी पढ़ सकते हैं।
ठीक है, तो ये आपका बेसिकली मेनली जो पार्ट था वो मैंने आपको बताया है यहाँ पर, और बुक में तो काफ़ी सारी चीज़ें, कंफ्यूजन भी काफ़ी होता है। ठीक है, तो बेसिकली फॉर्मूला ऑफ मीन और कैसे कैलकुलेट किया जाता है मीन अनऑर्डर्ड डाटा जब हमारे पास होता है, तो वो ये है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेट द मीन। अब आपको मैं एक एग्जांपल देने वाला हूँ, मैंने आपको एक एग्जांपल करके दिखा दिया है। अब आपको एक मैं देने वाला हूँ, आपको वो मुझे मीन बताना है, ठीक है, कि क्या होगा। तो आपके पास 2 से 3 मिनट है, आप इसको जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए। ये ऑब्टेन मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट इन साइंस है, विज्ञान विषय में 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक हैं। इनका आप मुझे जल्दी से जल्दी मीन निकाल के दिखाइए, जैसा इससे पहले मैंने एग्जाम्पल में बताया था। ओके, पूजा, सुमन, हर्षिता एंड कैल, प्लीज कैलकुलेट द मीन ऑफ दिस ऑब्टेन मार्क्स। सर 62। 6 62 सर। ओके 60। अच्छा, आपने डायरेक्ट, ठीक है ठीक है। किसने बताया? पूजा ने बताया, सुमन ने बताया? पूजा, यस सर। अच्छा पूजा आपने बताया ना? यस सर। ओके ओके ठीक है। तो क्या इसमें हमने वही फॉर्मूले में हम इसको लगाएंगे, सिग्मा एक्स अपॉन एम पे सबको हम टोटल कर लेंगे, और 10 स्टूडेंट हैं तो 10 से डिवाइड कर देंगे, सबको हम जोड़ेंगे तो आएगा 620 आएगा, उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका मीन आ जाएगा 62। ओके, सुमन एंड अर्शिता समझ में आ रहा है आपको? सुमन एंड हर्षिता? यस यस सर। सर। ओके ओके, कैन यू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला? यस सर। ओके ठीक है, तो हम नेक्स्ट, या आपने कैलकुलेट कर लिया है। अभी इसके आगे हम, आज की क्लास भी काफ़ी लंबी हो गई है, तो अब हम नेक्स्ट इसका बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो अब जो है हमने आज मीन पढ़ लिया है, अनऑर्डर्ड डाटा। मीन क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, मीन क्या होता है, और मीन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन क्या होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। एंड एक एग्जांपल हमने करके देख लिया है, एक एग्जांपल आपने करके देख लिया है। एंड तो आज आपको क्या करना है, ठीक है, अभी इसके आगे तो, और अगर मैं मीडियन और मोड भी पढ़ाऊंगा तो क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, आज के लिए इतना काफ़ी है। एंड तो आपको क्या वर्क करना है, आज मैं आपको कुछ वर्क देने वाला हूँ, ठीक है, जो आगे इसमें हम करेंगे, आगे आपके असाइनमेंट्स में या इंटरनल एग्जाम्स में हेल्प करेगा। तो आप धीरे धीरे आज से शुरू करेंगे तो हम आगे जाके हमारी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि असाइनमेंट्स मतलब एंड टाइम पे हम बच्चों पे असाइनमेंट थोप देते हैं या कुछ करते हैं, तो फिर काफ़ी प्रेशर्स होता है। तो आज ही को मैं आपको कुछ वर्क देने वाला हूँ। क्या क्या करना है आपको आज, ठीक है, आपको करना है, एक कार्डबोर्ड फाइल आपको ले लेनी है, ठीक है, जिसके अंदर क्लिप लगी होती है। परचेज अ कार्डबोर्ड फाइल हैविंग क्लिप इनसाइड, ठीक है, जिसके अंदर क्लिप्स लगी होती हैं। वो 20, 15 या 20, 20 या 15 रुपीज की आती है लगभग, वो आपको ले ली है, ठीक है। सेकंड आपको क्या करना है, परचेज अ सेट ऑफ वन साइड लाइन पेपर्स, ठीक है, जो एक साइड लाइन वाले पेपर्स होते हैं उसका कुछ पेपर्स आपको खरीद लेने, ठीक है। ये दो चीजें आपको आज खरीद लेनी है, और आगे इसका यूज कैसे होगा वो हम धीरे धीरे आगे करेंगे, ठीक है। फिर थर्ड क्या करना है, पेस्ट अ फॉर्मेट गिवन बाय मी ऑन फाइल डिस्प्ले, ठीक है, जो फाइल का जो कार्डबोर्ड वाली फाइल होगी उसके ऊपर आपको क्या चिपकाना है, मैं एक फॉर्मेट दूंगा, ग्रुप में फॉर्मेट फॉरवर्ड करूंगा, उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको वो सबको अपने फाइल के फ्रंट पे आपको उसको पेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, पेस्ट इंडेक्स फॉर्मेट गिवन बाय मी इनसाइड द फाइल, और एक फॉर्मेट में इंडेक्स का दूंगा, वो आपको फाइल के जो, जब आप फाइल खोलते हैं तो इधर लेफ्ट साइड में वहां पर उसको पेस्ट करना है, ठीक है। तो आपको आज का जो काम है वो ये करना है, कल से हम या आगे वाली क्लासों में हम धीरे धीरे जो है वो शुरू करेंगे एक एक करके, क्योंकि देखिए स्टैटिस्टिक्स जो है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप उसको आगे कंटिन्यू ही नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसा होता है हमने पढ़ लिया फिर हम उसका प्रैक्टिस नहीं करते तो हम भूल जाते हैं, ठीक है। और स्टैटिक्स जो है वो काफ़ी
अगर आप डेली एक एक प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके जो माइंड में है वो सिंबल्स बनेंगे और फिर वो आप उसको कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो वही मैं कराने वाला हूँ। अब आज आपको फिलहाल एक कार्डबोर्ड वाली फाइल लेनी है जिसके अंदर क्लिप होती है, और वन साइड लाइन वाले पेपर्स परचेज करने हैं, और एक मैं फ्रंट पेज का फॉर्मेट और एक इंडेक्स का फॉर्मेट आपको ग्रुप में प्रोवाइड कराऊंगा, वो आपको फाइल में लगाना है। ठीक है, उसके आगे का काम हम आगे की क्लासेस में करेंगे। ओके, पूजा, सुमन, हर्षिता एंड कैल, यू ऑल अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। ओके, तो कैल अभी मतलब आर यू इन नागालैंड और प्रेजेंट इन अल्मोड़ा? Yes, sir, here in Nagaland. ओके, तो योर आपने हाउ यू एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी, ऑनलाइन और ऑफलाइन? Or through the help of Bayana. They're ओके in ओके Almora. ओके ओके, तो योर ब्रदर इज इन अल्मोड़ा? No, I'm a past student of Almora itself. So I stay in hostel in Almora ओके before. ओके ओके So there one Bayana helped me, yes. ओके, तो व्हेन यू कम इन अल्मोड़ा नेक्स्ट, कब आने वाले हो आप? After ओके ओके, कोई the नहीं winter अभी। vacation. हाँ, ओके ओके, ठीक है, आप जब भी आइएगा, वेन एवर यू कम प्लीज मीट टू मी। ओके Yes, sir. ओके, ठीक है, तो वर्क टू डू ये आपको करना है। तो टुडे थैंक यू सो मच टू ज्वाइन द क्लास ऑल द स्टूडेंट्स, एंड आज की टुडेज क्लास इज वेरी लॉन्ग बट नेक्स्ट क्लास इज शॉर्ट पीरियड। हम कोशिश करेंगे कि छोटी क्लास हो, क्योंकि आज थोड़ा इंट्रो में टाइम निकल गया। ठीक है, आगे की क्लासेस हमारी छोटी होंगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी। ठीक है, तो उसकी चिंता मत कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच पूजा, सुमन एंड हर्षिता, एंड ओके, तो नाउ यू कैन लीव द मीटिंग। थैंक यू पूजा, थैंक यू सुमन, थैंक यू हर्षिता, थैंक यू कैल। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Okay.